बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन होगा, तो साइटोकाइनिन। कौन सा होगा, तो साइटोकाइनिन। आगे देखिए, एक मिनट इसको सही से लिखना है। अब आगे देखिए, पहला दूसरा है पादपों में हार्मोन किसे नियंत्रित करते हैं। तो पादपों में हार्मोन किसे नियंत्रित करते हैं, तो देशिक वृद्धि को। किसको नियंत्रित करते हैं, तो देशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। आगे तीसरा, पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा है। तो पतझड़ से संबंधित हार्मोन आपका एब्सिसिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। इसके बाद से प्रतान, चौथा है प्रतान की सहायता से वृद्धि करने वाला पौधा कौन सा होता है। तो प्रतान की सहायता से वृद्धि करने वाला मटर होता है। ठीक है। पांचवा देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि का अवरोध करने का कार्य करता है। तो कौन सा जो है पौधों की वृद्धि का अवरोध करता है, यानी कि विपरीत काम करता है। तो ये है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, तो एब्सिसिक अम्ल होगा, यानी कि डी विकल्प सही होगा। छठवां देखिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि में सहायक होता है। तो सबको पता है कि जो है क्या है, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है लंबाई वृद्धि के काम में सहायक होता है। इसके बाद सातवां देखिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इसके बाद से देखिए, ऑक्सिन हार्मोन पौधों के किस भाग में संश्लेषित होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधे के प्ररोह के अग्र भाग में संश्लेषित होता है। नौवां देखिए, कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो तने की वृद्धि में जो है जिबरेलिन हार्मोन जो है सहायक होता है। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, संदमन करता है। तो संदमन कौन करता है भाई, तो ये होगा आपका एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल होगा। इसके बाद से देखिए, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन उदाहरण है। तो पराग नलिका का ये जो है आपका रसायनानुवर्तन होगा। क्या होगा, रसायनानुवर्तन होगा। अगला है, किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन देखिए नेक्स्ट, इसका सही ऑप्शन होगा जिबरेलिन हार्मोन के द्वारा। ठीक है। आगे देखिए, एथिलीन के प्रयोग से पौधों में वृद्धि होती है। तो एथिलीन के प्रयोग से पौधों में वृद्धि कौन सा होगी, तो इसमें जो है मादा पुष्पों की होगी। किसकी होगी, मादा पुष्पों की। इसके बाद से स्पर्शानुवर्तन के प्रक्रम में उद्दीपन है। तो उद्दीपन जो है क्या है, एक स्पर्श है। क्या है, एक स्पर्श है। इसके बाद से जब छुई हुई की पत्तियों को अंगुलियों से छूते हैं तो वो मुरझा जाती है। यह उदाहरण है किसका, क्रमानुकुंचन गति का। क्रमानुकुंचन गति का। इसके बाद से देखिए 16वां, निम्न में से कौन सी गति वृद्धि नहीं करती है। तो कौन सी गति वृद्धि नहीं करती है, वृद्धि गति नहीं है। कौन सी वृद्धि गति नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पर्शानुकुंचन वृद्धि गति नहीं है। 17, पौधे का कौन सा भाग ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति प्रदर्शित करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा जड़। इसका सही ऑप्शन जड़ होगा। 18वां, कौन सा पौधे का कौन सा भाग धनात्मक जलानुवर्ती प्रदर्शित करता है। तो धनात्मक जलानुवर्ती जो है जड़ करता है। ठीक है। पौधे का कौन सा भाग ऋण गुरुत्वाकर्षण प्रदर्शित करता है, गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करेगा। तो ये होगा आपका तना। ठीक है। इसके बाद से उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को क्या कहते हैं। तो उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। थोड़ा सर्दी है। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य निम्न में से कौन करता है। तो नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करता है, तो तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों करते हैं, यानी कि और बी दोनों सही होगा। आगे देखिए, रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है। तो रीढ़ की हड्डी जो है मेरुरज्जु की रक्षा करती है। इसके बाद से तंत्रिका ऊतक किसके एक संगठित जाल से बना होता है। तो न्यूरॉन का। किसका, न्यूरॉन का। निम्न में से कौन सा एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। आगे देखिए, तो ये होगा आपका कौन सा होगा, तो आपका सही ऑप्शन इसमें होगा
स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह से लार आना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह से लार आना, 1 मिनट। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। 25वां, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। इसके बाद से मेरुरज्जु किस सूचनाओं के लिए बनी होती है? तो मेरुरज्जु जो है किस सूचना के लिए बनी होती है भाई? सोचने के लिए, मेरुरज्जु सोचने के लिए। शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होता है? तो वो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होगा? तो ये होगा आपका गुर्दा, गुर्दा नहीं, मस्तिष्क होगा। मनुष्य शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होगा? तो मस्तिष्क होगा। कौन सा होगा? मस्तिष्क होगा। इसके बाद से सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो अग्र मस्तिष्क करता है। इसके बाद से है रुधिर दाब, लार आना और वमन को कौन नियंत्रित करता है? तो मेड्यूला करता है, मेड्यूला। इसके बाद से सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये आपका जो है सही ऑप्शन अनुमस्तिष्क होगा। कौन सा होगा? अनुमस्तिष्क। इसके बाद से देखिए घ्राण संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होती है? तो घ्राण संवेदी ग्राही जो है हमारे नाक में होगी। इसके बाद से रस संवेदी ग्राही कौन सी जो है ज्ञानेंद्रिय में स्थित होती है? हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होती है? तो ये होगा आपका जिह्वा। कौन सा होगा? जिह्वा। जिह्वा में रस संवेदी ग्राही पर्यावरण में कौन सी सूचना का पता लगाता है? तो रस संवेदी कौन सी सूचना का पता लगाता है भाई? तो ये होगा स्वाद। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस होता है जो ताप को नियंत्रित करता है। इसके बाद से सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। आगे देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो प्रमस्तिष्क जो है सर्वाधिक विकसित होता है। आगे देखते रहिए 37वां क्या कहता है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है अनैच्छिक क्रिया का। किसका? अनैच्छिक क्रिया का। आगे देखिए निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? तो निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? तो चलना, कूदना, हृदय की गति अनैच्छिक क्रिया होती है। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है? तो आपका मेरुरज्जु सही होगा। ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा मस्तिष्क में वृद्धि एवं संस्मरण के शक्ति का केंद्र होता है? तो प्रमस्तिष्क। कौन सा होगा? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क गोलार्ध। मास्टर ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है? मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यानी कि इसका जो है सही ऑप्शन डी होगा। इसके बाद से निम्न में से कौन सी ग्रंथि बहिः तथा अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों है, विस्तृत ग्रंथि है, यानी कि अग्न्याशय है, अग्न्याशय है। इसके बाद से पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के अधर तल पर, मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है। इसके बाद से अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित? एड्रेनालिन। ठीक है। अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि की को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? थायरॉक्सिन बनाने के लिए आपका आयोडीन सही होगा। ठीक है। इसके बाद से हमारे आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आहार की कमी से गायटर यानी कि घेगा रोग हो जाता है, गायटर यानी कि घेगा रोग हो जाता है। 10 से 12 वर्ष के आयु में नर में कौन सा हार्मोन स्राव होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव होता है। इसके बाद से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग यानी कि शुगर हो जाता है। आगे देखते हैं, ये है ऑक्सीटासिन का श्रवण किस ग्रंथि से होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। 1 मिनट, पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा पैराथायराइड से, ये होगा पैराथायराइड से। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है ये होता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके बाद मनुष्य के अग्नाशय में निर्मित होता है, तो मनुष्य के अग्नाशय में जो है क्या निर्मित होता है? इंसुलिन जो है निर्मित होता है। इसके बाद से है पीयूष ग्रंथि की पाली से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो वैसोप्रेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन।
इसके बाद मादा लिंग हार्मोन जो है एस्ट्रोजन होता है, मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। पुरुषों में वृषण द्वारा स्रावित जो है हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और इसके बाद से है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है तो अग्न्याशय से, कहाँ से, अग्न्याशय से। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो सब पूरे किताब का है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।